Hello everyone, welcome back to our new lectures. एक चीज यहाँ पे मैंने लिख रखी है, इसे erase कर दूं तो समझानी है मेरे को। इससे पहले मैं ना एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो क्या हुआ गड़बड़ हो गई इसमें यार। बीच में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ गई। अब एडिट करूं इस पीसी में, मुझे लगा चलो ज्यादा टाइम लगा तो मैं शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई अपनी बोलने की ना, तो देखना पड़ता है। चलो, तो आज हम एक्सरसाइज 9.2 को करेंगे गाइस। तो 9.2 को करने से पहले ना जरूरी है कि आप इससे पहले वाले लेक्चर्स देख लो। जब उसके पहले वाले लेक्चर देखोगे तो इसका इंट्रोडक्शन आपको पता चलेगा कि जो थ्योरम इसमें यूज होने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें यूज आने वाले हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच हम करेंगे। अब देखो आपको करना क्या है। तो मैं यहाँ पे कुछ थ्योरम्स के बारे में बता देता हूँ जो यहाँ पर जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पहला थ्योरम पढ़ते हैं 9.3 और 9.4। 9.3 9.4 कन्वर्स है। इन जनरल आपको बताता क्या है, इन जनरल आपको बताता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल पे आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। अगर परपेंडिकुलर है तो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब क्या, कि अगर टोटल कोड 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा, ये और ये 2 सेंटीमीटर का होगा। इसका उल्टा भी ठीक है। क्या, कि अगर मान लो आपने एक कोड बनाया, आपने कोड बनाया और सेंटर से इस तरीके से बनाया कि कोड को वो बाइसेक्ट करती है, कोड को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर बराबर भागों में बांटती है तो वो परपेंडिकुलर होगी। इस थ्योरम को अब कहता है, उसे हमने प्रूव भी करके देखा था। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, मतलब दो ही नहीं, मान लो 7 सेंटीमीटर का है ये कोड, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, कोड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 9.3 ये कहता है, 9.4 इसका उल्टा कहता है। क्या, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी, अगर बाइसेक्ट करेगी तो परपेंडिकुलर होगी। बस इतना ही है। फिर से, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी, अगर बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर होगी। बस। उसके बाद आता है 9.5 और 9.6। 9.5 9.6 क्या कहते हैं, ये कहता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दो कोड है और दोनों के दोनों कोड जो हैं इक्वल लेंथ के हैं, तो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल, सॉरी, सेंटर पे से इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं। अगर दो टू कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दो इक्वल कोड्स जो हैं वो सेंटर से बराबर की डिस्टेंस पे रहेंगे। अब बराबर की डिस्टेंस पे रहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ समझो। इसका मतलब समझो कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर इस लाइन पे ड्रॉ करोगे तो कितनी सारी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप किसे कंसिडर करोगे डिस्टेंस, किसे, तो हम उस लाइन को कंसिडर करेंगे जो इस पॉइंट से लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, उसको ही हम डिस्टेंस करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो एक पॉइंट से लाइन के बीच में जो डिस्टेंस हम किसे कंसिडर करते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है। तो उसी प्रकार से सेंटर से जब हम इस कोड की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब वहां सेंटर से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए जरूरी है कि वो परपेंडिकुलर हो, तो वो डिस्टेंस बराबर होगी। मान लो ये कोड 7 सेंटीमीटर का है, ये कोड 7 सेंटीमीटर का है, तो ये डिस्टेंस बराबर होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंट का मतलब मैंने समझा दिया, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर के डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम मेजर कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, पॉइंट और लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 9.6 ठीक इसका उल्टा है। वो आपको बोलता है, वो आपको बोलता है कि अगर दो कोड है और अगर सेंटर से बराबर की डिस्टेंस पे है, सेंटर से बराबर के डिस्टेंस पे है, वो तो दोनों कोड इक्वल लेंथ पे है। अगर मान लो सेंटर से 5 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये कोड की ये दोनों, इन दोनों कोड की लेंथ बराबर होगी। अगर एक मान लो 10 सेंटीमीटर का है, दूसरा कोड भी 10 सेंटीमीटर का होगा। बस इतनी सी बात ये कहता है। ठीक है, तो वही है, मतलब कि अगर इक्वल कोड्स है, इक्वी डिस्टेंट होंगे, इक्वी डिस्टेंस है तो कोड इक्वल होंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इन्हें इरेज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाने के लिए काफी चीजें भी लगेंगी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं से करती आगे बढ़ा लो, इतना तो लगे रहे इरेज करने में, ज्यादा आगे तो नहीं चलेगा। चले जाए देखो। अब ये वाला क्वेश्चन हम सब करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। एक दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को ना करवाने से पहले मैंने बाकी टीचर्स के भी देखे थे कि वो कैसे करवा रहे हैं। तो मेरे को बहुत कम टीचर लगे जो यहाँ पे अच्छे से इस क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम क्या, एक ही मेरे को लगे। ठीक है, चलो, तो एक दो है वैसे, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज को करवाया था, तो वो अच्छी बात है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये सेंटर ही है, मैं सेंटर से इन दोनों सेंटर से लाइन को जोड़ता हूँ। ये मेरा, ठीक है, मान लो ये सेंटर है,
मेरा पी है, इसे मैं क्यू मान लेता हूँ, ठीक है। और बीच में कॉमन कोड है, कॉमन कोड है, इसको मैं ये मान लेता हूँ, कॉमन कोड को मैं मान लेता हूँ ये कॉमन कोड ड्रॉ कर दिया। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों की रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम कंस्ट्रक्शन के काम को अच्छे से कर सकें। ये दोनों की रेडियस है, तो डार्क करना पड़ेगा इसे। चलो अब समझ आ गया, अब हो गया। तो इसको आर नाम देते हैं, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं पी क्यू आर एस। एस नहीं देते, एस और फाइव में हम करेक्ट जाएंगे, तो इसलिए मैं टी नाम देता हूँ, मैं इसलिए ऐसे ही करता हूँ। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। अब कुछ लोग ना डायरेक्टली यहाँ पे परपेंडिकुलर बना देते हैं भाई, कि दोनों ये सेंटर है ना, दोनों के सेंटर को जोड़ी गई लाइन कोड पे परपेंडिकुलर बनेगी, ऐसा हमेशा होगा अगर दो इंटरसेक्टिंग कोड है, मतलब दो सर्कल है, दो सर्कल है, इनके अगर सेंटर को जोड़ोगे तो कॉमन कोड पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बट ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, तो इस चीज को हमें प्रूव करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले इस चीज को प्रूव करना है कि हमें ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हम कैसे करेंगे मैं अपने तरीका बताता हूँ, और दो तीन और तरीके भी मैं बता दूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये दो सर्कल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इनका सेंटर ये रहा, इनका सेंटर लेटेड बी ये रहा, इनको हमने जोड़ा, और लेटेड बी इसका नाम देते हैं हम पी, इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम देते हैं हम लोग जो लिखा है आर, और इंटरसेक्शन वाले को हम नाम देते हैं पी, ठीक है, इसका नाम देते हैं हम क्या देंगे, एक्सेल लेते हैं, ठीक है। चलो अब इस चीज के आधार पे मैं कुछ चीजें कहूंगा, लेट। तो कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ पीटी, ड्रॉ पीटी पेंडिकुलर टू आरटी, सॉरी आरएक्स, आरएक्स मतलब आरएक्स वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर बनाएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, ड्रॉ क्यू आर, ड्रॉ। अब यहाँ पे मैं ये कोशिश करता हूँ ना कि दोनों एक ही लाइन पे नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बनाएगी, जो परपेंडिकुलर बनाएगी वो किसी और पॉइंट पे बना रही है, लेट इट बी टी डैश पे बना रही है, टी डैश पे बना रही है। ड्रॉ क्यू टी डैश, क्यू टी डैश परपेंडिकुलर टू आर एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो हमने ये मान लिया कि परपेंडिकुलर यहाँ नहीं बना रही, कहीं और बना रही है, ठीक है। हम बाद में साबित करेंगे कि पूरी जो परपेंडिकुलर यहीं पर बनेगी, इस चीज को देखो थोड़ा, ठीक है। तो नाउ, तो हम कंस्ट्रक्शन हमने ये कर लिया, अब हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो आर टी होगा वो बराबर होगा आर एक्स के, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड, पहली बात, ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी हमने कही, हमने कहा आर टी डैश इक्वल टू टी डैश एक्स, इक्वेशन सेकंड, सेम यही चीज, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर टू कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास समझना, मैं पहले समझाता हूँ फिर इस चीज को मैथमेटिकली लिख के दिखाऊंगा। मान लेते हैं लाइन है हमारे पास पी क्यू और आर, ठीक है। और एक मिनट, मैं यही एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आर, यहाँ पे फिर टी, और यहाँ पे टी डैश, और यहाँ पे एक्स। अब देखो, अगर एक लाइन है ना बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो आप कोई भी बांटे उसे, मैं बांटू आप बांटू, कोई वो एक ही पॉइंट से ही बराबर भागों में बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस पेन की बात है, इस पेन को मैं बराबर भागों पे बांटना है मुझे, तो क्या आपको भी पता है ना कि सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जहां से बांटा जा सकता है, कोई दूसरा पॉइंट होगा तो बटेगा, मगर बराबर भागों में नहीं बटेगा। लेट इट बी यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है,
तो ये बराबर भागों में यही पॉइंट बांट सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा, इसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा, इसको बराबर भागों में बांट नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं थोड़ा इधर जाऊंगा तो इधर बड़ा हो जाएगा, इधर थोड़ा कम हो जाएगा, या थोड़ा इधर जाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, बराबर में सिर्फ एक ही पॉइंट बांट सकता है। इन दोनों चीजों से मैं कह सकता हूं कि जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can say that t dash and t coincide, t and dash and t coincide करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, coincide as only one point, only one point can bisects the line segment, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन से हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री होता है और ये बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। चलो, अब ये 90 डिग्री है, हमें प्रूफ हो गया ये भी और ये भी, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अपनी कलाकारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो टोटल जो लेंथ है हमारे पास, जो सेंटर की जो डिस्टेंस वो आपको दे रखी है, जो टोटल डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है, x है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल में से माइनस कर लेंगे, 4 में से x को घटा लेंगे। अब देखो, पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल आर टी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाई पाइथागोरस सर का जो थ्योरम था, क्या कहता था हमारे पास, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आर टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। हमारे पास क्यू आर पता है, हमें पास 3 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आर टी तो हमें नहीं पता है, प्लस टी क्यू हमें पता है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये माइनस हो जाएगा इधर जाके 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आर टी स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। दूसरा हम ट्राइंगल लेते हैं। अब यहाँ लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल आर पी टी, आर पी टी हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। आई होप यहाँ पे दिख रहा हो सारी चीजें, तो मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में करता हूँ। पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर टी का स्क्वायर प्लस पी टी के स्क्वायर के। पी आर का स्क्वायर दे रखा है 5 का स्क्वायर, आर टी का स्क्वायर दे रखा है हमें नहीं पता है, आर टी तो आर टी रहेगा, आर टी स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर हमारे पास दे रखा है एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर टी स्क्वायर। इसे हम देंगे इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ तो थोड़ा हो गया, मैं थोड़ा यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। आर टी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूँ इक्वेट करके, दोनों आर टी स्क्वायर के बराबर है, तो ये कुछ नहीं इस इक्वेशन के बराबर होगी। 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 9। अब इसको एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करेंगे तो 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 नो 9 माइनस 7 हमारे पास -7 है, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 8x इक्वल टू 25 माइनस 7 उधर जाके हो जाएगा हमारे पास, तो 25 के साथ प्लस हो जाएगा, 8x इक्वल टू 25 प्लस 7 और ये 32 आ जाएगा, 8x इक्वल टू 32 और x यहाँ से आ गया 4, x कितना आ गया हमारे पास 4। अब समझना, x हमारे पास 4 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पे लिख कर लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, हमारे पास 25 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर टी का स्क्वायर। हमारे पास 25 माइनस 4, हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 16 इक्वल टू आर टी स्क्वायर, और हमारे पास 9 इक्वल टू आर टी स्क्वायर, और यहाँ पे से 3 स्क्वायर इक्वल टू आर टी स्क्वायर
तो यहाँ से हम लिख सकता हूँ कि आर टी जो है इसकी वैल्यू 3 है, मतलब ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर की आ गई। अब जाहिर सी बात है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो हम लिख देंगे जो हमारे पास कितना है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्स नाम देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू आर टी टू आर टी। क्यों? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड, तो इसका डबल हो जाएगा, आर एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू 2 into 3 दैट इज 6, तो हमारे पास ये 6 आ गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट करेक्ट तरीका मेरे को लगा करने का यार, पहले इतना काम तो करके आप पहले ये तो प्रूफ करो कि ये जो परपेंडिकुलर होगा, बिना परपेंडिकुलर किए प्रूफ कैसे कर सकते हो इस चीज को। इसके और भी तरीके हैं परपेंडिकुलर के, बट मेरे को थोड़ा लगा यार इजी है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके करना चाहो तो मैं बता देता हूँ थोड़ा कैसे करेंगे। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना, आप जितने तरीके आप देखो उतना ही आपका दिमाग एनालिटिकल स्किल ठीक हो, सही होगी। होल पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स ताकि आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी हो जाए। देखो, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, इससे पहले हम इन दो बड़े ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो हमें ये 90 कॉन्ग्रुएंट होने के बाद फिर मैं ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो इस एंगल को और इस एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। जैसे ये एंगल सॉरी इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ठीक है, जैसे ही फिर मैं इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये एंगल बराबर होगा लीनियर पेयर से, तो 180 डिग्री के बराबर मैं प्रूफ कर सकता हूँ, और तो फिर 90 आ जाएगा, बस ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, वही करना था हमें। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो फिर 90 90, और जब ये 90 और ये 90 है तो ये दोनों 90 90 होंगे ही होंगे। बस मुझे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, मुझे सिंपल लगा, तो स्टेटमेंट से ही दो दो लाइन के स्टेटमेंट हो गया। देखो, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया, फिर हमने ड्रॉ किया, हमने ये बात कही, उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया, बस। तो तरीका अलग अलग हो सकते हैं। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ये लेक्चर में 2 बार खराब हो चुका था, मैं क्या बताऊं तुम्हें, इतने दुख में हुए। चलो, इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that if two equal chords of a circle intersects within the circle, prove that। तो चलो, तो मैं यहाँ पे एक सर कंस्ट्रक्शन बनाता हूँ, जैसे कि हमने ये बनाया है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अब इसके अंदर दो कोड हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं, दो कोड हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं। लेट इट बी, ये कोड हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे। लेट इट बी सेंटर उनका यहाँ पर है, लेट इट बी सेंटर उनका यहाँ पर है। प्रूव दैट द सेगमेंट वन कोड इक्वल टू, चलो तो हम सबसे पहले लिखेंगे इफ टू इक्वल कोड्स, गिवन हमारे पास क्या, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन है वी हैव इक्वल कोड्स, यही गिवन है, वी हैव इक्वल कोड्स। नहीं, ये ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है ना, तो लिखेंगे लेट ए बी एंड पी क्यू, पी क्यू बी टू इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स। हम मान लेते हैं ए बी और पी क्यू तो इक्वल कोड्स हैं, तो ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये पी है, ये क्यू है, इक्वल कोड्स है, इक्वल कोड्स इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ईच अदर एट आर, आर पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर ओ, मतलब एक ऐसे सर्कल के दो इक्वल कोड्स हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं आर पॉइंट पे, जिसका सेंटर जो है ओ है, बस इतना हो गया। नाउ गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी जो है इक्वल टू है हमारे पास पी क्यू है। टू प्रूफ, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि दो चीजें हैं। देखो, ए आर जो है सेगमेंट्स इसके इक्वल है, इसके सेगमेंट्स इक्वल है, मतलब ए आर जो है एक सेगमेंट हो जाएगा बराबर है आर क्यू के, और दूसरा पी आर बराबर है आर बी के, हमें ये भी प्रूफ करना है। तो ए आर इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर एंड
टी आर इक्वल टू आर बी, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन 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 क्या होगा? ड्रॉ ओ टी, टी लेते हैं परपेंडिकुलर टू ए बी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन एंड दो चीजें, इस पे परपेंडिकुलर लाइन लाऊंगा और ड्रॉ ओ एम, कुछ भी पॉइंट लेते हैं मैं कुछ भी रैंडम पॉइंट लेता हूँ, पी क्यू। पी ओ एम जो है क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं यहाँ से दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक ये परपेंडिकुलर है इसमें, ठीक है, और एक ये परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, चलो, और मैं, चलो ये रहा, तो ये इसका नाम है टी, इसका नाम है एम। अब हम कुछ चीजें प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ओ टी आर एंड ट्राइंगल ओ एम आर, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, क्या लिख लिख सकता हूँ क्या मैं? ओ टी इक्वल टू ओ एम लिख सकता हूँ मैं। क्यों, सोचो, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इक्वल सर्कल है, लिखेंगे इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, पहली चीज। दूसरी चीज में क्या लिख सकता हूँ, ओ आर इक्वल टू ओ आर, रीजन लिख सकता हूँ कॉमन, कॉमन। मैं दूसरी चीज में लिख सकता हूँ, तीसरी चीज में लिख सकता हूँ, देखो, तीसरी चीज में यहाँ पे लिखूंगा, तीसरी चीज में यहाँ पे लिखूंगा एंगल ओ टी आर इक्वल टू एंगल ओ एम आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये किस तरह से आया है, क्यों आया, ये हमने क्यों लिखा? बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया है सर, बाई कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या लिखते हैं, सो ट्राइंगल ओ टी आर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ एम आर के वाई, कौन सी कंडीशन से? एस, एस ए एस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, सो टी आर इक्वल टू आर एम वाई, सिंप्लिसिटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए। ये चीज जो है हमारे पास, ये चीज जो है वो बराबर हो गई है इस चीज के। अब ये चीज बराबर हो गई है इस चीज के, इसका क्या मतलब हुआ? अब हम कुछ चीजें करें, कंसिडर करें, देखो, एटी इक्वल टू, एटी इक्वल टू, देखो हमारे पास ये गिवन है कि दो कोड इक्वल्स हैं, ए बी इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं तरीके से, पहले हम लिखेंगे इसको, इसको देता हूँ, पहले हम लिखेंगे नाउ, नाउ मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि कोड्स हैं इक्वल हैं और ये तो गिवन ही था, गिवन ही होगा। दोनों को साइड में टू से डिवाइड करने पर मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई टू भी पी क्यू बाई टू के बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी का जब मैं आधा कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एटी मिलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करता है, तो एटी बाई टू। और ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो ऐसे नहीं करते हैं, इसको सेगमेंट्स इक्वल करने हैं ना, तो चलो हाँ ये ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ए बी का जब मैं आधा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एटी मिलेगा। और पी क्यू, टोटल जो पी क्यू है इसका मैं आधा करूंगा तो एम क्यू मिल सकता है मेरे को, एम क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बराबर हो गया, तो पहला सेगमेंट ये इक्वल हो गया। अब सॉरी, ये बराबर हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, एडिंग टी आर बोथ साइड, दोनों साइड में टी आर को ऐड करता हूँ, दोनों साइड में टी आर को ऐड करूंगा, तो एटी प्लस टी आर इक्वल टू, अभी रुकना, एम क्यू प्लस टी आर। तो पहला टी आर बराबर हो, टी आर और एम आर आर एम के बराबर है, एटी में मैं टी आर ऐड करूंगा, एटी प्लस टी आर इक्वल टू एम क्यू, और यहाँ पे टी आर की जगह आर एम लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर। तो मेरे पास क्या हुआ, सेगमेंट्स बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, ए आर बराबर हो जाएगा क्यू आर के। तो पहला सेगमेंट तो हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल होंगे। ठीक है, पहला सेगमेंट हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल होंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कोड्स इक्वल है, कोड्स को 2 से डिवाइड करूंगा तो कोड का आधा मिलेगा, कोड का आधा इधर 80 हो जाएगा, इधर कोड का आधा मेरे पास MQ हो जाएगा। फिर दोनों साइड मैं सेम चीज ऐड करूंगा। इक्वल ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था ना, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट आर इक्वल, 2 इक्वल टू 2, दोनों साइड को सेम ये इक्वल है, इसमें कोई इक्वल नंबर ऐड करो 1 1 तो रिजल्ट जो आएगा वो भी इक्वल होगा, 3 इक्वल ही आया। ठीक है, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल्स। चलो, उसके बाद मैं छोटे सेगमेंट्स को हम प्रूव करते हैं। छोटे सेगमेंट्स को हम प्रूव करते हैं, तो छोटे सेगमेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वही वाली बात है, ए बी, फिर से ए बी इक्वल टू पी क्यू, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर पहले हमने ए बी ए टी लिया था ना, अब हम ले लेंगे टी बी ले लेंगे। टी बी इक्वल टू पी एम पी एम। अब इसमें हम क्या करेंगे, पी एम आ गया हमारे पास, अब हम इसमें टी आर सब्ट्रैक्ट करते हैं, टी बी माइनस टी आर इक्वल टू पी एम माइनस टी आर, हो गया। When equals are subtracted to equals the result are equal, कोई इक्वल नंबर है 5 इक्वल टू 5, इक्वल नंबर ही दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करो, दो दो, द रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होता है। तो सेम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टीबी माइनस टी आर, टीबी माइनस, हाँ टी आर इक्वल टू पी एम माइनस आर एम, क्योंकि पी एम और आर एम बराबर होता है, या टी आर और आर एम बराबर है, ये हमने देख लिया था, प्रूफ कर दिया था। तो टीबी में से मैं टी आर को माइनस करूंगा तो आर बी आएगा, आरबी इक्वल टू, और जब मैं हमारे पास पीएम में से मैं आर एम माइनस करूंगा, मेरे पास पी आर आएगा इक्वल टू पी आर। चलो, ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, ये चीज हमने प्रूफ कर दी। इतने में देखो, इतने में ये चीज हमने प्रूफ, ठीक है, ठीक है गाइस। हेंस द, आगे लिख देना, टू कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल, सॉरी, हेंस द सेगमेंट्स ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड व्हेन कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, ये चीज लिख देना। हेंस, वही लिख दूं क्या, अरे यहाँ से लिख देना, हेंस hence the segments of one chord of equal are equal to corresponding segments of other chord when chords are equal। इसके आगे लिख देना when chords are equal, जब chords equal होंगे। ठीक है, बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। if two equal chords of a circle intersects within the circle if two equal chords of a circle intersect within the circle, two equal chords हैं, यहाँ पे तो एक बड़ा सा सर्कल बनाऊंगा मैं, और इसके अंदर दो इक्वल chords बनाऊंगा, ये दो इक्वल chords हैं, ये रहा। prove that the line joining the intersection of the, चलो यहाँ पे सेंटर हमारे पास ये है। If two chord equal chords of a circle intersect, we prove that the line joining the point of intersection to the center, मतलब इनके इंटरसेक्शन से पहले क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर से इनके इंटरसेक्शन पे जो लाइन अगर हम जोड़ेंगे, इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड, कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती है। अच्छा, कोड से के साथ इक्वल एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे भैया ये जो लाइन है ना, यही तो बना रही है कोड के साथ एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, आपको प्रूव करना है, तो कुछ नहीं है तो हम कर लेंगे। पहले हम तरीके से लिख लेंगे, लेट ए बी एंड पी क्यू बी टू इक्वल कोड्स, टू इक्वल कोड्स intersect intersects within the circle, within the circle at point, कुछ भी नाम देते हैं एम, ऑफ सर्कल, एक सर्कल में जिसका सेंटर है, ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर, सेंटर वो नाम देते हैं। ठीक है, तो ये ए बी है, ये पी क्यू है, ये एम है जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो ना हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन जो हम यहाँ पे बनाएंगे
ये परपेंडिकुलर हो गया ओ एन, ठीक है, एंड ओ आर, ओ आर परपेंडिकुलर किस पे आ जाएगा, पी क्यू पे। ओ आर जो है परपेंडिकुलर किस पे आ जाएगा, पी क्यू पे, ठीक है। बस इतना ही है। नाउ इन ट्रायंगल ओ एन एम एंड ट्रायंगल, अच्छा ये तो आर है ना, हाँ आर, एंड ट्रायंगल ओ, ओ आर एम, क्या चीज मैं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ पहली बात तो ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन, ठीक है, पहला चीज तो कॉमन है। दूसरा चीज मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ एन एम इक्वल टू एंगल ओ आर एम इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तीसरा चीज हमें ढूंढना है। तीसरा चीज मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं लिख सकता हूँ, ओ एन इक्वल टू ओ आर मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे पास, सो ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एन एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ आर एम के, बाई कौन सी कंडीशन से, बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ओ एम एन, ओ एम एन इक्वल टू एंगल ओ एम आर बाई सीपीसीटी। तो हम लिख देंगे इसका, हेंस, हेंस लिख देना, उसके बाद द लाइन joining the point of intersection of the center make equal angles with the chord, with the chord आगे लिख देना when chords are equal, when chords are of equal length, ठीक है, ये लिख देना बाद में। बस इतना ही करना था यार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यही था भाई, इजी इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं अभी तो। अगला क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर, विद सेंटर ओ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर जो होता है वो कॉमन, कॉमन रहता है। जैसे ये सेंटर है, ये छोटा वाला जो सर्कल है इसका सेंटर भी ओ है, और एक बड़ा वाला सर्कल है इसका भी सेंटर ओ ही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इफ लाइन, हाँ, सेंटर ओ एट ए बी सी, ठीक है, डी प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी के बराबर है। हमारे पास क्या प्रूव करना है, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। बिल्कुल हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, बहुत इजीली हम कर सकते हैं इस चीज को। If a line intersects two concentric circle with the same center, with center O at A B C D, चलो करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन, टू प्रूफ, टू प्रूफ गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, बस यही है, टू सर्कल्स, टू सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, जिनका सेंटर ओ है, ठीक है, विद सेंटर ओ, बस इतना ही देर का। अलाइन ही लिख दो, अलाइन, अलाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट्स टू सर्कल एट ए बी सी एंड डी, इतना ही। टू प्रूफ, प्रूफ हमें करना है जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। अब अपना हम प्रूफ इसमें देंगे। प्रूफ हम क्या देंगे, प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन
ये ड्रॉ, ड्रॉ कहना ज़्यादा सही होगा। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है। ओ एम जो है परपेंडिकुलर होगा ए डी या बी सी, ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। चलो प्रूफ, अपना जो हम प्रूफ देंगे लिखेंगे। पहली बात तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, जैसे तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसका नाम देते हैं ओ एम, ठीक है। तो बी एम जो है वो बराबर हो जाएगा एम सी के, एम सी के क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट्स द कोड, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। दूसरा मैं लिख सकता हूँ ए एम इक्वल टू एम डी, इक्वेशन सेकंड, सेम रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट में करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो सेकंड माइनस कर हम फर्स्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए एम इक्वल टू एम डी, हम माइनस करेंगे इसमें बी एम इक्वल टू एम सी, तो देखो मेरे को क्या मिलेगा। तो बताओ ए एम में से, ए एम मिल जाएगा ये क्या चेंज नहीं होता है। अब ए एम में से मैं बी एम को माइनस करूंगा तो मुझे ए बी ही मिलेगा, ए बी। और एम डी में से, एम डी में से मैं एम सी को माइनस करूंगा तो सी डी मिलेगा, ए बी इक्वल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री गर्ल्स सलमा मनदीप रेशमा शर्मा एंड मनदीप आर प्लेइंग इन द सेम स्टैंडिंग ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ इन अ पार्क। तो एक सर्कल बना लेते हैं, बड़ा सा विशाल सा सर्कल है, बड़ा थोड़ा विशाल सा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। उसका सेंटर हमारे पास यहाँ पर है, तो हमारे पास ये रेशमा है, ये यहाँ पे सलमा है, और यहाँ पे मनदीप है, ठीक है। दोनों सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था, सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, इतना जितनी जानकारी पढ़ते जाओ, जानकारी के आधार पर बनाते जाओ। रेशमा ऑफ आर्क, रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा को फेंकती है, सलमा मनदीप को, और मनदीप फेंकती है सीधा रेशमा को, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, तो रेशमा से सलमा, सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड, तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो हमें ये आपको दे रखा है, हमें ये दे रखा है रेशमा और सलमा, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, दे रखी है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, 6 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वही 5 सेंटीमीटर है, ये ना एक फिगर बन रहा है यार, हाइट, हाइट के बारे में पता है आपको, हाइट के बारे में आपको बेसिक प्रॉपर्टी का, हाइट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। हाइट कौन सी फिगर्स होते हैं, ऐसे फिगर जिनके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं और इनके डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो फिलहाल ये सब चीजें हम देखते हैं, तो ये पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे हाइट्स के बारे में जब तक पता ना हो। फिलहाल हम करते हैं यहाँ पे, तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी है, तो हम एक काम करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं और एक हम इनको जोड़ लेते हैं। काइट के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ये डायगोनल जो है दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। फिलहाल हम निकालते हैं, एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं सेंटर ओ। तो इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम देते हैं हम पी, नाम देते हैं पी, ठीक है। नाउ हम पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ड्रॉ अ सर्कल
जिस विद सेंटर हो, जिसका सेंटर ओ पे है, विद सेंटर ओ, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ज्वाइन आर एस एस एम एंड आर एम, ठीक है। और ओ आर भी करेंगे ना, ओ आर भी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन आर एम एस एम एंड नहीं लिखना, आर एस एस एम एम आर ओ आर एंड ओ एम, ठीक है। और फिर हम करेंगे दूसरी चीज, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू आर एस के परपेंडिकुलर होगा पहला। चलो ठीक है। नाउ अब देखो, ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए आपको कि एरिया का फॉर्मूला, एरिया ट्राइंगल ओ आर एस, इसका एरिया क्या हुआ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया में जो निकालूंगा वो कैसे निकाल सकता हूँ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे को ये हाइट पता चलनी चाहिए कि हाइट कितना है। तो ये हाइट मुझे नहीं पता, हाइट पहले निकाल लेते हैं। बेस तो मेरे को ये पता है, हमारे पास बेस कितना है। एक मिनट। तो एक काम करो, देखो, 1 मिनट। तो एरिया निकालने से पहले मैं कुछ बातें करता हूँ। अब मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ ना सर्कल पे, तो मेरे को ये पता है बेस कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3। तो बेस मुझे पता है कितना हो जाएगा 3। तो मैं काम करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से मैं पहले हाइट निकाल लूँ। पाइथागोरस थ्योरम से मैं पहले हाइट निकाल लूँ। तो पहले मैं ये कर नहीं करता हूँ, पहले करता हूँ इन ट्राइंगल ओ आर एस, इन ट्राइंगल ओ आर एस, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ठीक है। ओपी का स्क्वायर ओपी है, जाहिर सी बात है 4 आने वाला है, 3 4 5 एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, आपको पता होना चाहिए। 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 उधर जाके माइनस है, 25 से -9 इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। 25 में से 9 हो गया 16, 16 इक्वल टू ओपी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इक्वल टू ओपी। मेरे को हाइट पता चली, ठीक है। अब देखो मैं इस ट्रायंगल की हाइट दो तरीके से निकालूंगा, एक बार तो ये बेस और हाइट यूज करके, और एक बार ये बेस और हाइट यूज करके, ठीक है। बेस में ये यूज कर लूंगा, बेस मेरे पास ये यूज हो जाएगा, सॉरी बेस मेरे पास ये यूज हो जाएगा, और हाइट मेरे पास ये यूज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं इस ट्रायंगल को। तो हमारे पास कहाँ गया, तो एक मिनट, एक मिनट guys, एक मिनट, एक मिनट। चलो गाइस, तो वेलकम बैक, ठीक है। तो मैं दो तरीकों से ट्रायंगल निकालता हूँ। तो एरिया ट्रायंगल ओ आर एस जो होगा उसको क्या निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल टू इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया एरिया होगा 1/2 इंटू ओपी, एक हाइट है, और ओपी और आर एस उसका बेस है, आर एस, ठीक है। साथ में एंड एंड क्या हो सकता है, 1/2 इंटू बेस, इसका क्या हो जाएगा ओ एस, ठीक है। और हाइट कितना हो जाएगा इसका, ए इंटरसेक्शन वाले पॉइंट का तो मैंने नाम नहीं दिया, इसको नाम क्या, के नाम देते हैं, के, आर के, ठीक है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अरे यार एक गाइस, एक मिनट, hold on। Okay, तो हमारे पास ये है 1/2 ओ एस और आर के बराबर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। आर के, चलो। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेट कर सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास हो गया 1/2 इंटू ओपी, ओपी हमें देर का है, हमने अभी जस्ट निकाला 4, इंटू आर एस, आर एस हमारे हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कि डिस्टेंस 6 है हम दोनों के बीच में, इक्वल टू 1/2 इंटू ओ एस, ओ एस कितना है, ओ एस रेडियस, रेडियस के बराबर होगा, तो ओ एस हमारे पास 5 के बराबर ही हो जाएगा, ओ एस इंटू आर के, आर के हमारे पास कहाँ गया, आर के कितना है, हाँ आर के यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, तो आर के हमें नहीं पता, आर के हमें निकालना है। तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आर के की जो डिस्टेंस है, आर के कितना हो जाएगा, 6 वजह 24 हमारे पास आर के डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। आर के डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। जो छोटा वाला डायगोनल होता है बड़े वाले को बाइसेक्ट बाइसेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, हम ये वाला डायगोनल ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा हूँ, मैं ना अच्छे से बना नहीं पाया, बट जाहिर सी बात है ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब फिगर में सब दिख नहीं रहा यार, और ऐसा पता कैसे करोगे,
तो इसके लिए आप ना सेम चीज, एक मिनट में यहाँ पे पहले काट के लगाता हूँ। 24 पहले डिवाइड करता हूँ फिर बताता हूँ। 5 24 को डिवाइड करूंगा, 5 4 ज़ा 20, 8 ज़ा 40, 4.8, और आंसर आ जाएगा 4.8, 4.8 डबल आके 6 8 9 9.6 सेंटीमीटर। आप समझो यहाँ पे ऐसा हुआ कि सेम जगह ऐसे नहीं है, तो सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव इन ट्राइंगल ओ एम के, और एरिया ट्राइंगल ओ एम के से सेम चीज आप ये पता कर सकते हो कि जो मेरे पास के एम आएगा दोनों वो भी 4.8 आएगा। सिमिलरली आप अगर इतना नहीं करना चाहते हो या कंफ्यूज हो तो आप लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी कैन फाइंड km, km equal to 4.8 centimeter. So Rm equal to 4.8 plus 4.8, that is 9.6. Hence distance between Reshma and Mandeep, Reshma and Mandeep is, रेशमा और मनदीप की टाइम क्या हो गया, रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है 9.6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, चलो तो इतना था यार इस क्वेश्चंस में, कुछ खास था नहीं, मतलब खास नहीं था, बट आपको इसके बारे में, काइट के बारे में पता होना चाहिए। काइट के बारे में पता नहीं होगा तब नहीं कर पाओगे, तो आपको पता ही नहीं होगा ना कि परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर पे, तब आप वहां पे दो अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल के कम इक्वेट कैसे कर सकते हो, ये तो पहले भी ये प्रूव करना पड़ेगा आपको। फिलहाल ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर पार्क है बहुत बड़ा सा जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, सिचुएटेड इन कॉलोनी। थ्री बॉयज, अंकुर सैयद, कौन है अंकुर सैयद एंड डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग टॉय टेलीफोन, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास में से अंकुर ले लेता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे सैयद ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मनदीप ले लेता हूँ। सिटिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन बाउंड्री, हैविंग टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जाहिर सी बात है इक्वल लेंथ है, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, ट्रायंगल सब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तो आपको पता ही है हमारे पास कितने होते हैं, 60 होते हैं। थोड़ा ये प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया यार, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ assumption भी करना। चलो, मतलब मान लो कि फिगर वैसा ही बन रहा है। चलो इसको हम कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, पहले ये बात देखो। तो ये तो जाहिर सी बात है, हमारे पास सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और कुछ दे रखा है डिस्टेंस कितना, और कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास सेंटर ये रहा, सेंटर ये रहा, और हम सेंटर से इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, थोड़ी दूसरी लाइन कलर ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ मैं येलो, ये ले लेता हूँ मैं येलो, मैंने लिया। ये कोड पर सेंटर से पास हो रही है और कोड पे जा रही है। अब जाहिर सी बात है, जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिस पे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब दो चीजें आप देखो, एक लाइन, एक लाइन, और मीडियन को जो है वो बाइसेक्ट करती है। मीडियन तो का मतलब ये हुआ कि उसको बाइसेक्ट करने वाला। अब देखो, एक लाइन जो सर्कल से जा रही है वो कोड को बाइसेक्ट भी कर रही है और 90 डिग्री बना रही है, तो हमेशा वो सेंटर से ही पास होगी, तो ये हमें पता चल गया कि ये लाइन सेंटर पे पास होगी। और मीडियन जो होता है, मीडियन जो होता है, जो हमारे पास इस ट्रायंगल का, वो 2:1 के रेशियो में होता है, आपको पता होना चाहिए। तो एक मिनट में वॉच देख लूंगा थोड़ा। तो हेलो गाइस, चलो, तो हमने ये कर लिया था, देख देख लिया था, ठीक है, कि जाहिर सी बात है ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसका आपको पता होना चाहिए, कि जो इसका मीडियन होता है वो साथ में जो मीडियन होता है बाइसेक्ट तो करता ही करता है, साथ में वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, ये बात, सर्कल की बात याद रखना। अगर कोई चीज देखो, एक सर्कल का कोड ही तो है, अगर सर्कल के कोड को बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर है तो सेंटर से ही पास होगा। ठीक है, ये चीज। अच्छा, 2:1 का ना थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था यार। आप एक बात को देखो इधर, अ, देखो हाँ, येलो ही है ना, अच्छा तो ठीक है। तुम एक बात करो,
सेम चीज मैं एक काम करता हूँ, इसका मीडियन ड्रॉ करता हूँ। अब ए बी का मीडियन क्या होगा? सेम चीज। अब ए बी का जो मीडियन होगा वो क्या होगा? इस पे परपेंडिकुलर होगा, साथ में इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करेगा। सेम, अगर मैं इस वर्टिक्स से मीडियन बनाता हूँ, इस पे मीडियन बनाता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा? एक मिनट यार, अगर मैं इससे मीडियन बनाता हूँ तो क्या करेगा? ये मीडियन होगा, परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट करेगा। एक बात याद रखना, ये जो पॉइंट है ना जहां पे ट्राइंगल के सारे मीडियन मिलते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सारे ट्राइंगल के जो मीडियन होते हैं एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, मतलब कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसके मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करे, लेट इट भी एक ट्राइंगल है हमारे पास, लेट इट भी हमारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल है। ठीक है, इसका मीडियन यहाँ पर है। ठीक है, इसका मीडियन यहाँ पर है। ठीक है, और इसका मीडियन यहाँ पर है। ठीक है, मीडियन हमारे पास यहाँ पर है। इसमें कोई सा भी ट्राइंगल हो जहाँ के मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। फिर से ओके, तो बैक ऑन टू हमारा टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई सा भी ट्राइंगल हो जहाँ पे मीडियन हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा हो, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। अच्छा, सेंट्रोइड जो होता है ना, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में। तो ये वाला टू पार्ट हो जाएगा और ये वाला वन पार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा? टू पार्ट हो जाएगा, ये वाला वन पार्ट हो जाएगा। ये वाला टू पार्ट हो जाएगा, ये वाला वन पार्ट हो जाएगा। तो इतना याद रहना चाहिए। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। दूसरी बात, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो ये जो मीडियन है जो हमारे पास सेंट्रोइड है, वो सेंटर पे लाई करेगा। क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ध्यान रखना, बाइसेक्ट भी करती है। सर्कल का ये प्रॉपर्टी याद रखो, अगर कोड को कोई बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर, तो सेंटर से ही पास होगा, मतलब सेंटर से पास होगा। मतलब कि जो हमारे सभी के सभी सेंटर से पास होंगे, मतलब सेंट्रोइड का क्या होने वाला है? सेंटर, सर्कल का सेंटर ही यहाँ पे सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला टू पार्ट हो जाएगा, ये वाला वन पार्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैं इसको ओ नाम देता हूँ। जितना मैंने समझा दिया, अच्छा लिखवाना भी है क्या? हाँ, लिख भी लेते हैं। सो सिंस सिंस अंकुर सैयद, SYED, सैयद एंड डेविड आर at equal distance, it will form an equilateral triangle. Equilateral, स्पेलिंग की गलती होती है यार, मेरे को उसे इग्नोर करना प्लीज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कौन सा होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, पहली बात। कुछ कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? ज्वाइन, इसको नाम देते हैं हम ए बी से पी नाम देते हैं इसे। इसके नाम की तो जरूरत नहीं है, एक ही के नाम से हमारे पास हो जाए, कोई क्यू आर नाम देते हैं। ज्वाइन AP परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू SM। ठीक, ठीक है। नहीं नहीं, रुक जाओ, इसको ऐसे बोलेंगे, ज्वाइन मीडियन AP। ठीक है, AP को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUI, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीडियन का मतलब यही हुआ कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे बाइसेक्ट मत लिख देना। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू द बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नाउ चलो, अ, हम लिखेंगे सेंट्रोइड सेंट्रोइड हेंस 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 द मीडियन विल पास। ये सब लिखना पड़ेगा ना कि मीडियन पास करेगा सेंटर से, पास थ्रू
सेंटर, क्यों? कॉस, बिकॉज, बिकॉज अलाइन परपेंडिकुलर टू कोड एंड बाइसेक्ट्स द कोड, एंड बाइसेक्ट्स द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड, मस्ट पास, मस्ट पास थ्रू सेंटर, पास थ्रू सेंटर, सेंटर से पास होगी। ठीक है, ओके, इतना हमारा हो गया। हेंस, हेंस परिणाम स्वरूप जो हमारे पास होगा, नहीं, देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर, देयरफॉर सेंट्रोइड, सेंट्रोइड विल बी एट सेंटर ओ, सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड एंड सेंटर विल कोइंसाइड, सेंट्रोइड एंड सेंटर, सेंटर विल कोइंसाइड, कोइंसाइड। सो देखो हमारे पास 2:1 के रेशियो में बांटेगा। रेडियस में पता है कि रेडियस हमारे पास 20 मीटर देर का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी चीजें यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, सेंटर्ड का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसे यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। मार्कर दूसरा ले लिया, हरा और पीला ही है, नीला भी ले, और ये भी ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब एक चीज समझो हमारे पास यहाँ पे, कि हम इस वाले ट्राइंगल में लिख सकता हूँ, जैसे ए ओ बाई ओ पी इक्वल टू 2/1, 2:1 के रेशियो में। ए ओ हमारे पास रेडियस के बराबर है, तो वो हमारे पास 20 हो जाएगा, और ओपी हमें नहीं पता है, तो इसको हम ऐसा लेंगे 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चला जाएगा, इधर चलाएगा, 2 20 into 1 इक्वल टू 2 into OP। तो हमारे पास तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, 20/2 इक्वल टू OP, और OP मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, OP इक्वल टू। ठीक है, अब मेरे पास ये रेडियस है, तो ये मेरे पास जाहिर सी बात है, एसओ पता है, एसओ कितना होगा, 20 होगा, 20 मीटर। ठीक है, ये मेरे को पता है कितना होगा, ये मेरे पास होगा 10 मीटर। जाहिर सी बात है, हम ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे तो ये निकाल लेंगे, और ये निकाल लेंगे तो बाकी तीनों साइड हम ऐड करके स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एस ओ पी, एस ओ, इन ट्राइंगल एस ओ पी हम क्या कह सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम, हर जगह पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। हम लिख सकते हैं एसओ का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पीएस का स्क्वायर। एसओ कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू ओपी 10 का स्क्वायर प्लस पीएस का स्क्वायर हमें नहीं पता है, इसका स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, 400, 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस ये इक्वल टू पीएस का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 300 रूट इक्वल टू पीएस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10√3 इक्वल टू पीएस। ये हमारे पास आ गया 10√3। अब जाहिर सी बात है, ये 10√3 है, 10√3 है, तो ये भी हमारे पास कितना होगा, 10√3। सो एस एम इक्वल टू 2 इंटू 10√3, दैट इज 20√3, 20√3। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स या पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज 3 इंटू 20√3, दैट इज हमारे पास आएगा 60√3 मीटर। कहीं सेंटीमीटर लिखा हो तो माफ करना, वहां करेक्ट कर लेना, मीटर ही होगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को करना है। चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मीडियन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जरूरी ये यहाँ पर अगर ये बताना जरूरी है कि सेंटर से, और जो सेंट्रोइड है सेंटर पे लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि कोई कोड पे परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रही है, तो जरूरी है कि वो सेंटर से ही पास करे, वरना ये सब हम नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत में इतना सब लिख दिया मैंने मैथमेटिकली, ताकि कहीं गलतियां ना हो, इसलिए मैं मैथ के नजरिए से चीजों को लेकर चलता हूँ। बाकी तो क्या ही है, इतना इजी क्वेश्चन था। दैट्स ऑल गाइस, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से ही चीजें मिलती हैं, इस बात का ध्यान रखना। मैं भी अब मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरह से पूरी मेहनत करो। चलो बाय बाय।